तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। हेलो दोस्तों, ये है ईवीएस का पार्ट 5 यात्रा ट्रैवल। करनी है आपको ट्रैवल, बताइए। तो पहले हम इसके 8-10 पॉइंट देखेंगे इस लेसन में क्या है उसका निचोड़। उसके बाद 30 क्वेश्चन 30 MCQs देखेंगे। इस तरह से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यात्रा का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। यात्रा का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। पॉइंट 2 है यात्रा के लिए अलग अलग परिवहन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। सही है, यात्रा के लिए आप अलग अलग परिवहन साधन जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, घोड़ा, बैलगाड़ी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जलमार्ग, स्टीमर। पॉइंट नंबर 3 है परिवहन के मुख्य साधन है जल, स्थल, जल और वायु परिवहन। पॉइंट नंबर 4 है स्थल परिवहन में जो ये स्थल ज़मीन वाले हैं वो बस, कार, रेलगाड़ी, साइकिल आदि आते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है जल परिवहन में नाव, जहाज़ आदि का उपयोग किया जाता है। वायु परिवहन में हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। साइकिल कम दूरी के लिए उपयोगी और ईंधन रहित परिवहन का साधन है, यानी कि जब बहुत कम दूरी तय करनी है तो साइकिल का इस्तेमाल करें और ईंधन का भी उपयोग नहीं किया जाता उसमें। पॉइंट नंबर 8 है रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, यानी जब बहुत लंबी दूरी तय करना हो तो रेलवे अच्छा विकल्प है। पहाड़ों में यात्रा के लिए सड़कें और परिवहन के साधन मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 पुराने समय में लोग यात्रा के लिए पैदल चलने, पशुओं और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। अब पुराने समय में इसको याद रखना कैसे, पैदल चल के पशुओं और बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। मानचित्र, मैप किसी स्थान या क्षेत्र को समझने और रास्ता खोजने में मदद करता है, इतना तो पता ही है आपको। पॉइंट नंबर 12 है यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जब भी आप यात्रा करें, यात्रा आपकी छोटी हो कि बड़ी हो, लेकिन यातायात का जो नियम है उसका पालन करना अति आवश्यक है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि आप इन नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये है यात्रा से संबंधित 30 MCQs। इससे आपका बेस मजबूत होगा। बिल्कुल वीडियो छोड़ के स्किप करके ना जाएं, मिलेगा आपको क्वेश्चन। भले यह आपको लग रहा है कि ये निम्न स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी नींव इसी से मजबूत होगी। जब नींव मजबूत होगी तभी उस पर इमारत बनाई जाएगी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? भाई सीधी सी बात, यात्रा कहते हैं, अभी तो देखा है। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से कौन सा स्थल परिवहन का साधन है? स्थल परिवहन का साधन है, निम्न में से कौन स्थल परिवहन का साधन है? तो भाई ये देखो, बस जो है ये ज़मीन पर चलती है स्थल पे, बाकी नाव पानी में, हवाई जहाज़ वायु में और जहाज़ भी वायु पानी में। अगला है निम्न में से कौन जल परिवहन का साधन है? ये तो स्थल परिवहन है, ये भी स्थल परिवहन है, ये भी स्थल परिवहन। ये नाव जो है ये जल परिवहन का साधन है। बस आपको इतना देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, ज़मीन में चल रही है, आसमान में चल रही है या पानी में चल रही है, बस। वायु परिवहन का साधन कौन सा है? तो वायु परिवहन यही है भैया, जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 है लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा साधन उपयोगी है? भैया आप अगर रईस हैं तो हवाई जहाज़ करिए, वरना नंबर 1 है रेलगाड़ी। छुक 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 एकदम मस्त, बढ़िया सफ़र। थक गए अपनी सीट से उठिए, नज़ारा मारिए, इधर जाइए उधर जाइए, यहाँ दोस्ती बढ़ाइए, वहाँ चाहिए, बस मज़ा आ जाता है। ट्रेन का सफ़र तो खैर मुझे बहुत पसंद है। आपको किसका सफ़र पसंद है ज़रूर बताइए, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी ज़रूरी है। बहर कैफ बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है आपके लिए, पुराने समय में लोग लंबी यात्रा के लिए किसका उपयोग करते थे? ये सवाल जो है आप बताइएगा। बिल्कुल सही पहुँचे आप। पुराने ज़माने में हमारे आबो अजदाद जो थे वो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, हमारे पुरखे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, साइकिल चलाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ज़रूरी नहीं है भैया, सड़क तो चाहिए, सड़क नहीं होगा तो कैसे चलेंगे, पैडल भी चाहिए, नहीं होगा तो क्या साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी, पहिया भी चाहिए। लेकिन भैया ये डीजल पेट्रोल की ज़रा भी हमें ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं है। साइकिल अपने हाथ पांव सलामत हो तो साइकिल दौड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है? ये बस से भाई परिवहन का साधन है, रेलगाड़ी भी है, नाव भी है, लेकिन ये नदी भाई एक नदी है, लेकिन इससे हम यात्रा थोड़ी करते हैं, हम तो नाव से करते हैं। नदी के ज़रिए नाव चलती है, लेकिन रहते तो हम नाव में है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, नाव का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? अरे भाई सड़क पर तो नहीं, आकाश में नहीं, पहाड़ की चोटी में नहीं, पानी ही में किया जाता है। क्वेश्चन हल्के लेवल के, लेकिन शुरुआत वालों तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी दवा है ये। उसके बाद डोज बढ़ाया जाएगा आपका, हाजमा ताकि मजबूत हो। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? समझ रहे हैं तो लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। चलिए भाई, आपका दिल नहीं कर रहा है, जाने दीजिए। प्रश्न नंबर 10, हवाई जहाज़ किस माध्यम से यात्रा करता है? भाई हवाई जहाज़ का मतलब तो वायु ही है, वायु में ही एरोप्लेन उड़ता है। प्रश्न नंबर 11 है, मानचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अरे मानचित्र क्यों देखेंगे, हम खाना कपड़ा बनाने के लिए देखेंगे, रास्ता ही तो देखना रहेगा। कोई जगह ढूंढेंगे, कोई रास्ता देखेंगे, मानचित्र का उपयोग तो इसीलिए करेंगे ना। प्रश्न नंबर 12 है, यात्रा के दौरान सड़क पार करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, यातायात देखकर सुरक्षित स्थान से पार करना। अगला प्रश्न है, लाल ट्रैफिक लाइट का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? जब साइन बोर्ड पे लाल लाइट जल जाए, रेड लाइट, तो उसका मतलब है रुकें जनाब, आप ठहर जाएं, अभी सामने खतरा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरी ट्रैफिक लाइट सामान्यतः क्या दर्शाती है? तो भैया हरी लाइट कहती है चलिए अपना सफ़र शुरू करें, तो ये है चलने की अनुमति। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 15 है, पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने का सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16, पुराने समय में सामान ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? अरे पुराने ज़माने में ना ये तो रॉकेट था, रॉकेट का तो आज भी इस्तेमाल नहीं किया था, मेट्रो नहीं था, हवाई जहाज़ नहीं था, ये पशुओं का। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी को खींचने वाला पशु कौन सा है? बैलगाड़ी कौन खींचता? हाथी नहीं, ऊंट नहीं, घोड़ा नहीं, बैलगाड़ी बैल ही खींचेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कठिन होने का एक कारण क्या है? ऊंचाई और कठिन रास्ते। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण कौन सा है? अरे भैया निजी लगा है तो ये तो अपना हो गया, ऑप्शन ए बस। अगला प्रश्न है, मेट्रो किस प्रकार का परिवहन है? तो ये रेल आधारित परिवहन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, जहाज किस प्रकार का परिवहन है? तो ये वायु परिवहन है जहाज। नो, जहाज जो है ये जल परिवहन है, हवाई जहाज होता तो वायु परिवहन होता। प्रश्न नंबर 23, हेलीकॉप्टर किस प्रकार का परिवहन है? तो ये जो है हेलीकॉप्टर वायु परिवहन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, यात्रा के दौरान सामान रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
बैग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यात्रा करते समय सीट बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा के लिए भाई। दो पहिया वाहन पर सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। दो पहिया वाहन है तो हेलमेट आप ज़रूर पहने। अगला प्रश्न है परिवहन के विकास से क्या सुविधाएं हुई? परिवहन के विकास से क्या सुविधा हुई है? क्वेश्चन नंबर 20 है बर्फ का पानी में बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये पिघलना है। बर्फ जब पिघल गई तो पानी बनता है। पानी का ठोस रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बर्फ। ये सब पानी के रूप ही है, लेकिन ये बर्फ जो है ठोस रूप में होती है। पानी का गैसीय रूप क्या है? तो ये जो जल वाष्प है ये गैसीय रूप में होती है। ओस की बूंदें मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती हैं? तो संघनन से। पानी की कमी को क्या कहा जाता है? जल संकट। अधिक वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बाढ़ आ जाती है। 26 बहुत कम वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? रिश्ते नल को ठीक कर लेना, ये भी जल संरक्षण का उदाहरण है। 28 निम्न में से कौन पानी का उपयोग करता है? केवल मनुष्य, केवल पौधे, केवल पशु? नहीं भाई, मनुष्य, पशु और पौधे सभी करते हैं। पानी के बिना पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के बिना उनका विकास रुक जाएगा। जब खाना ही नहीं बना पाएंगे तो काहे का विकास? जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी को बर्बाद करना, पानी को सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए बचाना। यही सही है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए